हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अवैस शहाब और अवैस लाइब्रेरी में मैं अपने व्यूवर्स को वेलकम कहता हूं। गाइस बेसिकली अवैस लाइब्रेरी में अब जिस लेक्चर का हम आगाज़ करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक सीक्वेंट लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप फॉर्मेशन, देन पार्टनरशिप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बाद डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप एडमिशन, पार्टनरशिप रिटायरमेंट एंड पार्टनरशिप डिसोल्यूशन। गाइस बेसिकली ये एक सीक्वेंट लेक्चर है जिसमें आप पार्टनरशिप के सारे सीक्वेंस को डिस्कस करेंगे और हम अपने लेक्चर का आगाज़ शुरू करेंगे पार्टनरशिप फॉर्मेशन से। पार्टनरशिप फॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है गाइस? जब दो इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर बिजनेस या दो इंडिविजुअल मिलकर पार्टनरशिप या दो से ज़्यादा लोग मिलकर पार्टनरशिप कायम करना चाहते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। यानी दो या दो से ज़्यादा लोग जब ये डिसाइड कर लें कि क्यों ना हम मिलकर अपने सिंगल या सेपरेट बिजनेसेस को या अपने इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस को एक पार्टनरशिप में फॉर्म कर लें तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को हम पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एंड मिस्टर बी दोनों अपना सेपरेट बिजनेस रन करते थे और दोनों ने डिसाइड किया कि भाई हम सेपरेट बिजनेस को ख़त्म करके आज से पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जब इन दोनों की इन्वेस्टमेंट से बनेगी तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरशिप फॉर्मेशन कहलाएगी। गाइस बेसिकली पार्टनरशिप फॉर्मेशन जो है वो मेजरली तीन तरह से ट्रीट किया जाता है, बुक वैल्यू, एग्रीड वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट्स की कन्वीनियंस के लिए हम इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स और मर्जर ऑफ बिजनेस से स्टार्ट करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट डिस्कस हो जाए कि इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं, मर्जर ऑफ बिजनेस हो तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करते हैं। फिर बुक वैल्यू, एग्रीड वैल्यू और मार्केट वैल्यू के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये अपने अगले लेक्चर में मैं आप लोगों को इसके बारे में भी ट्यूटोरियल ज़रूर दे दूँगा। इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स से पहले हम स्टार्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स बेसिकली क्या होती है? व्हेन ईच पार्टनर इज ओनली इन्वेस्टिंग एसेट्स इन अ न्यूली फॉर्म पार्टनरशिप फर्म, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट विल बी all assets of each partner will be debited by compound entry of each partner separately and their capital will be credited against their asset. Then we make initial balance sheet just after the formation. Basically होता क्या है कि तमाम तर पार्टनर्स जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं सिर्फ एसेट्स की, अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट हो एसेट्स की तो हम सारे एसेट्स को डेबिट कर देते हैं और पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देते हैं। यानी सारे एसेट्स डेबिट और उनका जो सम होगा वो पार्टनर के कैपिटल को क्रेडिट कर देगा। अब दो पार्टनर हो, तीन हो, सबके लिए हम यही काम करेंगे और जैसे ही हम ये काम करेंगे तो इसके फ़ौरन बाद हम एक इनिशियल बैलेंस शीट बनाएंगे। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 1A पार्टनरशिप फॉर्मेशन का। ओके, इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि अगर दो लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स करते हैं तो इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट्स के बाद हम इसे किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्मेशन के क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास मिस्टर मैकलेन है। मिस्टर मैकलेन एंड मिस्टर पीटर डिसाइडेड टू फॉर्म अ न्यूली पार्टनरशिप फर्म अंडर द नेम एंड स्टाइल ऑफ मैसेज मैकलेन एंड पीटर मार्ट। मैकलेन एंड पीटर ये दोनों पार्टनर्स हैं। इन दोनों ने डिसाइड किया कि क्यों ना हम मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म शुरू करें और उसका नाम रखें मैसेज मैकलेन एंड पीटर मार्ट। तो इसका मतलब हमारे पास दो लोग हैं, मिस्टर मैकलेन एंड मिस्टर पीटर। अब मिस्टर मैकलेन जो कर रहे हैं इन्वेस्ट, उस इन्वेस्टमेंट को देखते हैं। मिस्टर मैकलेन इन्वेस्ट कैश $56,000, फर्नीचर $43,000, इक्विपमेंट वर्थ $35,000, मर्चेंडाइज $80,000, सप्लाइज $5,600, मशीनरी $23,000। यानी मिस्टर मैकलेन इन्वेस्ट कर रहे हैं तमाम तरह एसेट्स और मिस्टर पीटर इन्वेस्ट कर रहे हैं कैश 78,000, अकाउंट रिसीवेबल 79,000, फर्नीचर 67,000, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ 98,000, ऑफिस बिल्डिंग 200,000। गाइस मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्या होती है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ बेसिकली हर वो बॉन्ड्स, चाहे वो स्टेट बॉन्ड्स हो या कॉरपोरेट बॉन्ड्स हो, जो कोई ऑर्गेनाइजेशन ख़रीदती है और अपने पास होल्ड करती है, उससे बेनिफिट गेन करती है, प्रॉफिट अर्न करती है और उसके बाद उसको सेल आउट कर देती है। तो इन तमाम चीज़ों को मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं, लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, टर्म सर्टिफिकेट्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ होती हैं इन तमाम चीज़ों को हम मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ कहते हैं। गाइस सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जर्नल बनाएंगे। ओके, तो लेट्स बिगिन। हमारे पास क्वेश्चन का टाइटल था मैसेज मैकलेन एंड पीटर मार्ट, हमने लगा लिया है और जर्नल हम बनाने जा रहे हैं तो लिहाजा जर्नल के लिए हम एंट्री पास करेंगे। अब गाइस हम सबसे पहले मैकलेन की इन्वेस्टमेंट देखें कि मैकलेन बेसिकली क्या क्या इन्वेस्टमेंट करते हैं। मैकलेन की इन्वेस्टमेंट है कैश $56,000, फर्नीचर $43,000, इक्विपमेंट वर्थ $35,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री $80,000, सप्लाइज $5,600, मशीनरी $23,000। अब हम इसके लिए एक एक करके एंट्री पास करेंगे। जो जो चीज़ें डेबिट हो रही होंगी उसको डेबिट करेंगे, जैसा कि कैश। गाइस एयर मेंशन नहीं है फॉर
दैट पर्पज़ मैंने ईयर की जगह 4 टाइम्स एक्स कंसीडर कर लिया है। मंथ भी मेंशन नहीं है इसलिए मैंने मंथ की जगह पर 3 टाइम्स एक्स कंसीडर कर लिया, और डेट मेंशन नहीं है इसलिए मैंने डेट की जगह पर 2 टाइम्स एक्स कंसीडर कर लिया। हम कैश को करेंगे डेबिट विद द अमाउंट $56,000। उसके बाद हमारे पास है फर्नीचर $43,000, इक्विपमेंट फॉर $35,000, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री $80,000, सप्लाइज 5,600, मशीनरी 23,000। गाइस सीक्वेंस का ख्याल रखिएगा कि पहले करंट एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे और उसके बाद बाकी एसेट्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो कैश हमने रिकॉर्ड कर लिया है, अब हम रिकॉर्ड करेंगे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री देन सप्लाइज। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री हम डेबिट कर देंगे $80,000, सप्लाइज हम डेबिट कर देंगे $5,600। इसके बाद हमारा अगला टास्क है नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करने का, दैट इज़ फर्नीचर, इक्विपमेंट एंड मशीनरी। फर्नीचर 43,000, इक्विपमेंट 35,000, मशीनरी 23,000। लेट्स बिगिन। फर्नीचर 43,000, equipment 35,000, machinery 23,000। इसी के साथ हम कैपिटल मैकलेन को क्रेडिट कर देंगे इन तमाम तर अमाउंट के सम के। इन्हीं सारे एसेट्स डेबिट होकर जो अमाउंट हमारे सामने क्रिएट करेंगे वही कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा जी, इसके बाद हम नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर मैकलेन in partnership firm। गाइस ये 2 लाइन में आए या 1 लाइन में ही आ जाए आपके डजंट मैटर, लेकिन आप इसको सेपरेटर ज़रूर लगाइएगा। हमने मिस्टर मैकलेन की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है पीटर की इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करना। पीटर ने इन्वेस्टमेंट किए कैश की, रिसीवेबल्स हैं 79,000, फर्नीचर, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड ऑफिस बिल्डिंग। गाइस सबसे पहले करंट एसेट हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज़ कैश 78,000। तो हम कैश को डेबिट कर देंगे 78,000 के अमाउंट से। फिर है अकाउंट्स रिसीवेबल, अमाउंट आएगा 79,000, यस 79,000। फिर हमारे पास है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, दैट इज $98,000। इसके बाद हम नॉन करंट एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे, दैट इज फर्नीचर एंड ऑफिस बिल्डिंग। फिर हम रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर, दैट इज 67,000 अमाउंट, एंड देन ऑफिस बिल्डिंग 200,000। सिमिलरली जिस तरह हमने कैपिटल मैकलेन को क्रेडिट किया था, इसी तरह कैपिटल पीटर को भी क्रेडिट कर देंगे इन तमाम अमाउंट के सम के बराबर, दैट इज 5,22,000। और फिर हम नरेशन पास करेंगे टू रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ मिस्टर पीटर इन पार्टनरशिप फर्म। देखिए मैं सिर्फ नाम चेंज कर रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें सेम यही रहेंगी। इन दिस वे वी रिकॉर्ड पार्टनरशिप फॉर्मेशन ऑफ मैकलेन एंड पीटर मार्ट इन जर्नल। जब जर्नल में हम ये रिकॉर्डिंग कर लेते हैं गाइस, फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है इनिशियल बैलेंस शीट बनाने का। और इनिशियल बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
ओके गाइस, तो ये है बैलेंस शीट का फॉर्मेट। और बैलेंस शीट में हम सबसे पहले जो टाइटल होगा क्वेश्चन का वही टाइटल लिख देंगे, मिसेस मैकलेन एंड पीटर मार्ट। क्योंकि हम इनिशियल बैलेंस शीट बना रहे हैं तो हम इस पे हेडिंग लगाएंगे बैलेंस शीट, और एयर जो भी गिवन होगा हम उस एयर को लिख देंगे। लेकिन क्योंकि इसमें एयर मेंशन नहीं है तो हम एज ऑन 4 times x फॉर द ईयर, 3 times x फॉर द मंथ एंड 2 times x फॉर द डेट। वरना जो भी एयर एंड जिस एयर के लिए आप बना रहे हैं उस एयर को ज़रूर इसमें मेंशन करेंगे। गाइस अब हम लिखेंगे करंट एसेट, ये मेन हम हेडिंग लगाएंगे करंट एसेट। और करंट एसेट के अंदर जो जो चीज़ें करंट एसेट में थी हम दोनों के करंट एसेट को सम करके लिख देंगे। फॉर एग्जांपल कैश। गाइस अब कैश हमारे पास मैकलेन की भी और पीटर की भी दोनों की वैल्यू थी, तो जो कैश मैकलेन ने लगाया था 56,000 का, हम उसको ऐड करेंगे 78,000 और ये दोनों कैश का अमाउंट ऐड होकर हम यहाँ पर लिख देंगे दैट इज़ 1,34,000। उसके बाद हमारे पास है अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट्स रिसीवेबल बेसिकली सिर्फ पीटर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो सिर्फ पीटर का जो अमाउंट होगा हम उसको लिख देंगे। इसके बाद मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इन्वेंट्री बेसिकली हमारे पास 80,000 की है और इसके अलावा हमारे पास इन्वेंट्री और कोई नहीं है, तो इसलिए हम इन्वेंट्री को 80,000 से ही रिकॉर्ड कर देंगे, बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर देंगे। फिर हमारे पास है सप्लाइज, दैट इज़ 5,600 जो सिर्फ और सिर्फ मैकलेन ने इन्वेस्ट की थी। इसके अलावा हमारे पास है करंट एसेट में मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हमारे पास हैं 80,000 की जो पीटर ने इन्वेस्ट की थी। अच्छा, अब इसके बाद करंट एसेट हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सो हम इसको टोटल कर देंगे, टोटल करंट एसेट्स दैट इज इक्वल टू $396,600। गाइज यहाँ पर आप एक लाइन लगाएंगे और उसके बाद आप नॉन करंट एसेट को रिकॉर्ड करेंगे। नॉन करंट एसेट्स में हमारे पास जो जो चीज़ें, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास है फर्नीचर। फर्नीचर गाइज हमने पीटर की भी रिकॉर्ड की थी और मैकलेन की भी रिकॉर्ड की थी, लिहाजा हम दोनों को प्लस करके लिख देंगे। ये हमारे फर्नीचर का अमाउंट है। फिर हमारे पास है इक्विपमेंट जिसका अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ मैकलेन का, तो हम उसे 35,000 से डेबिट कर देंगे, 35,000 से बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर देंगे। फिर हमारे पास है मशीनरी, तो मशीनरी को भी हम इसी तरह बैलेंस शीट में रिपोर्ट कर देंगे और अमाउंट है 23,000। और इसके बाद एट लास्ट हमारे पास जो नॉन करंट एसेट है वो है ऑफिस बिल्डिंग 200,000। सॉरी, और इसी के साथ हम करेंगे नॉन करंट एसेट का भी सम और हमारे पास वैल्यू आ गई $368,000। यहाँ पे भी गाइज हम बॉर्डर लगाएंगे। इसके बाद अब हम इक्विटी साइड पे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। लाइबिलिटी हमारे पास कुछ भी नहीं है, लिहाजा हम यहाँ पर नील लिखकर 0 कंसीडर कर लेंगे। फिर हम लिखेंगे पार्टनर्स इक्विटी। पार्टनर्स इक्विटी में कैपिटल, मैकलेन
और कैपिटल पीटर रिकॉर्ड करेंगे। मैकलेन का कैपिटल 2,42,600 और पीटर का कैपिटल 5,22,000 का अमाउंट। और हम टोटल पार्टनर्स इक्विटी कर लेंगे, दैट इज इक्वल टू 7,64,600। अब हम दोनों साइड रूल ऑफ करेंगे और टोटल एसेट और टोटल इक्विटी को फाइनलाइज करके बैलेंस शीट कंप्लीट कर देंगे। तो टोटल एसेट का अमाउंट हमारे पास है 7,64,600। सिमिलरली टोटल इक्विटी साइड का अमाउंट भी हमारे पास 7,64,600 है और हमारी बैलेंस शीट टाई हो गई। इन दिस वे गाइस वी इनिशियली मेक बैलेंस शीट एंड जर्नल रिकॉर्डिंग। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो काइंडली सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। कमेंट में ज़रूर मेंशन करें एरिया टू इम्प्रूव। थैंक यू।